हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं FSSAI कंप्यूटर लिटरेसी के प्रीवियस ईयर कंप्यूटर क्वेश्चंस पर बेस्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको एक लेवल का आइडिया लग पाए, आपको ये पता चल पाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है। और हर साल लेवल इंक्रीज भी हो रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। यानी ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे एक लेवल अबव ही जाकर आपको तैयारी करनी होगी अगर आप कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हैं। और कंप्यूटर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप 100% स्कोर कर सकते हैं, यानी फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। और आप सोचिए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन में आपको दूसरे से बेहतर परफॉर्म करना है और कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट आपको यहां पर एक एज जरूर प्रोवाइड करवाएगा एग्जाम में। तो कितने अच्छे से आप तैयारी करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस 1 मंथ को कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं यही डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर FSSAI की पोस्ट पर। तो चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए। हैव अ लुक। साथ ही साथ यहां पर हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि जो बैच हमने लॉन्च किया है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, आपको बता दें इसके बारे में। देखिए, जैसे कि आपकी बहुत सारी डिमांड भी आ रही थी FSSAI कंप्यूटर लिटरेसी के बैच को लेकर, बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट पर इसको लॉन्च कर दिया गया है। ये बैच पूरा कंप्लीट आपके सिलेबस पर बेस्ड है, यानी यहां पर हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। सिर्फ टॉपिक के कॉन्सेप्ट को ही नहीं बल्कि सारे एमसीक्यूज को भी कवर किया जाएगा, जहां पर दोनों ही आपको पढ़ने इंपॉर्टेंट रहेंगे। कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है और एमसीक्यूज भी आपको पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो एमसीक्यू से मिल जाएगा, और कभी क्वेश्चन इनडायरेक्ट अगर पूछा जाएगा तो कॉन्सेप्ट आपको वहां पर मदद करेगा। राइट? क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और ऑप्शंस के आंसर्स आप तभी दे पाएंगे जब कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज दोनों की प्रैक्टिस आपने की होगी और कॉन्फिडेंस आपके पास में होगा। बात कर लेते हैं कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। यह बैच आपका स्टार्ट हो चुका है 18 दिसंबर से। यह बैच आपका चलेगा 10 जनवरी तक, जहां पर लाइव और रिकॉर्डेड जितने भी पॉसिबल हो सकता है उतनी मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो डेली बेसिस पर यहां पर कई सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं जो मैं बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के टाइम पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मैं ये बाउंड नहीं यहां पर करके चल रहा हूं कि एक ही वीडियो यहां पर आपको मिलेगी, बल्कि डेली मैं कई सारी वीडियोस आपके लिए शूट कर रहा हूं इसके लिए, ताकि यहां पर 100% गारंटी के साथ आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएं और एग्जाम देने के बाद आप ये कह पाए कि थैंक यू सचिन सर, जो आपने पढ़ाया वो सब कुछ यहां पर आया है ना। तो ये बिल्कुल 100% होगा। यहां पर अगर बात करें ड्यूरेशन की, है ना, तो यहां पर आपको पूरा कंप्लीट बैच तैयार किया जा रहा है। 25 आवर्स कम से कम यहां पर आपको दिए जाएंगे इस बैच में, यानी 10 जनवरी तक मिनिमम 25 आवर्स की वीडियोस आपके पास में अवेलेबल होंगी। रिवीजन भी होगा, टेस्ट भी होगा, मॉक भी होगा, सब कुछ होगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ अवेलेबल है। वैलिडिटी है इसकी टिल एग्जाम। कॉस्ट है 555। कैसे अवेल करेंगे? तो प्ले स्टोर पे जाइएगा, हमारे नाम से ऐप सर्च कर लीजिएगा अरोड़ा एजुकेटर के नाम से, और आपको वहां पर ऐप अवेलेबल होगी कुछ इस तरीके से आपको वहां पर दिख रही होगी। इंस्टॉल कर लीजिए, बैच को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए और बढ़िया मजे से वीडियोस के साथ में पीडीएफ का भी मजा लीजिए। समझ में आ गया? तो ये रहा पूरा प्रोसेस। अगर कोई कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप करके भी आप डायरेक्टली मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। राइट? तो बिल्कुल जुड़िएगा जरूर, है ना। एक एक नंबर ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां पर कंप्लीट क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में, इसके बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। डैश इज अ टूल built into Microsoft Excel to summarize, sort, recognize, group, count, total और average data stored in a database।
तो डेटाबेस में हमें किसी भी एक्सेल शीट में इतने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कौन से टूल की मदद चाहिए होती है? हमें सॉर्टिंग करनी है, उसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, रीऑर्गेनाइज करना है, ग्रुपिंग करनी है, काउंटिंग करनी है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग, डेटा एनालिसिस, पाइवट टेबल या पावर व्यू? बिल्कुल सही यहां करेक्ट आंसर होगा, दैट इज कॉल्ड पाइवट टेबल की मदद से हम ये सारा काम कर सकते हैं स्प्रेडशीट में, यानी एक्सेल शीट में। तो आप देखिएगा यहां पर मैंने आपको यहां पर एक इमेज की मदद से भी दिखाया है कि पाइवट टेबल की मदद से आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो फाइल, देन ऑप्शन इज पाइवट टेबल, एंड देन यू कैन ऑर्गेनाइज द डेटा विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टिकुलर ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस? इनमें से कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है? कौन सा ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं है? बताइए। rekha.menon@gmail.com, narsimha@outlook.com, vikas@vikas.in या anirudh.banerjee@ms.ind? तो हम लोग जानते हैं outlook.com ये वैलिड है, ms आउटलुक। vikas.in ये भी आपका वैलिड है, जबकि ms.ind ये डोमेन आपका वैलिड नहीं है। तो आंसर आपका क्या होगा? दैट इज लास्ट वन इज इनवैलिड। जीमेल तो पॉपुलर है ही ना, वो तो सब यूज करते ही हैं, तो वो भी करेक्ट है। तो फोर्थ आपका यहां पर इनवैलिड होगा। नेक्स्ट, द वर्ड काउंट इन गूगल डॉक। गूगल डॉक से क्वेश्चन आता हुआ कि गूगल डॉक में जो वर्ड काउंट करने का जो फीचर है, दैट डज नॉट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। उसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? पेजेस, पैराग्राफ, कैरेक्टर्स या वर्ड्स? देखो, नहीं करके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे अच्छे से। तो यानी गूगल डॉक में अगर आपको वर्ड काउंट करना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर इनवैलिड है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इनमें से नहीं होता है वहां पर वो ऑप्शन वर्ड काउंट के केस में? पेजेस, पैराग्राफ, कैरेक्टर्स या वर्ड्स? तो देखो, पेजेस भी होता है, कैरेक्टर्स भी आप काउंट कर सकते हैं, वर्ड्स भी आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ काउंट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो देखिए, हमने यहां पर स्क्रीनशॉट भी इसका लगा दिया है। तो वर्ड काउंट करते समय पेजेस हैं, वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग स्पेसेस हैं, जबकि पैराग्राफ देखिए आप यहां पर मेंशन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, टू यूज द एग्जैक्ट सेम फॉन्ट टाइप, size and color in the title of all slides in PowerPoint presentation you will। कह रहा है पावर पॉइंट में आपको एक ही जैसा फॉन्ट टाइप चाहिए, फॉन्ट साइज भी आपको एक ही चाहिए, कलर भी सबका सेम चाहिए, ये सब चीजें आपको सेम चाहिए। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे जिसमें ये सब चीजें आपकी सेम हो जाए? यूज स्लाइड सॉर्टर, यूज फाइल मास्टर, यूज फॉर्मेट ब्रश एंड मेक्स टाइटल्स आइडेंटिकल, यूज स्लाइड मास्टर। तो बहुत सिंपल है, स्लाइड मास्टर की मदद से आप जो चीजें फर्स्ट वाले में करेंगे, जो मास्टर स्लाइड में आप चेंज करेंगे, वही चेंज आपका सब में हो जाएगा। तो आंसर यहां पर क्या होगा? दैट इज यूज द स्लाइड मास्टर। तो एक स्लाइड मास्टर की जो स्लाइड यहां पर आप अपेंड करेंगे, जो भी चेंजेस आप उसमें करेंगे, लोगो लगाएंगे तो सब में लोगो लग जाएगा, कलर चेंज करेंगे तो पूरी स्लाइड का कलर चेंज हो जाएगा, जितने भी स्लाइड्स हैं वहां पर। फॉन्ट का साइज या टाइप चेंज करेंगे तो सभी का साइज और टाइप चेंज हो जाएगा। याद क्या रखना है? SM स्लाइड मास्टर। क्लियर है? तो आप लोग वैसे भी मास्टर हैं याद करने में। नेक्स्ट देखिए, द टर्म गीगाहर्ट्ज इज एन इंडिकेटर ऑफ विच फीचर ऑफ द कंप्यूटर? कह रहा है जो गीगाहर्ट्ज यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है, इसका यूज क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? नंबर ऑफ पिक्सल्स को मेजर करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। पिक्सल्स तो रेजोल्यूशन, स्क्रीन रेजोल्यूशन यानी स्क्रीन की क्वालिटी क्या है, स्पीड या फिर स्टोरेज? तो आप जानते हैं गीगाहर्ट्ज क्या है? स्पीड है, स्पीड ऑफ CPU, स्पीड ऑफ प्रोसेसर,
ये हम लोग किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में, या प्रेजेंट में बात करें तो दैट इज इन गीगाहर्ट्ज। तो आंसर होगा थर्ड वन, दैट इज स्पीड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कह रहा है नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स की दो क्वालिटीज होती हैं, पहला ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, दूसरा इसमें एडिटिंग या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है सोर्स कोड में। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं, जिसे हम ओपन सोर्स बोलते हैं। जबकि क्लोज्ड सोर्स वो होता है जिसके ऊपर कोई रेगुलेटिंग बॉडी होती है, जो फ्री नहीं होता, जिसके ऊपर कोई प्रोप्राइटरशिप होती है, उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड सोर्स, है ना। वो फिर फ्री नहीं होगा, उसमें चेंजेस कर पाना सोर्स कोड में पॉसिबल नहीं होगा। तो फिलहाल बताइए ओपन सोर्स कौन सा है, एंड्रॉइड, विंडोज, इंटरनेट एक्सप्लोरर या लाइनेक्स। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको दो ऐसे नाम मिल रहे हैं जो ओपन सोर्स की कैटेगरी में आएंगे। पहला है एंड्रॉइड, ये आपका ओपन सोर्स है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फोन्स में चलता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपका ओपन सोर्स है। तो आप फंस गए यहां पर। अब आप कुछ लोग एंड्रॉइड आंसर लगाकर चले आएंगे, कुछ लोग लाइनेक्स लगाकर चले आएंगे। तो अब आंसर है कि सही क्या होगा। देखिए अगर आपको यह पता होगा कि लाइनेक्स का वर्जन ही है एंड्रॉइड, है ना, तो लाइनेक्स एक सुपर है और इसका सबसेट है एक तरीके से क्या, एंड्रॉइड। तो इसका मतलब अगर हम यहां पर लाइनेक्स आंसर लगाते हैं तो एंड्रॉइड इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, दैट इज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ओपन सोर्स है और लाइनेक्स का ही एक वर्जन है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रॉइड। क्योंकि एंड्रॉइड को कैसे बनाया गया, तो आंसर है विद द हेल्प ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। और ये है लाइनेक्स का सुंदर सा बिल्कुल पेंगुइन, जिसको एज अ लोगो के तरीके से ट्रीट किया जाता है। लाइनेक्स के फाउंडर हैं मिस्टर लाइनेस टोरवाल्ड्स। कौन है, मिस्टर लाइनेस टोरवाल्ड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगेन एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी ऐसा है जहां पर कैंडिडेट्स ने गलतियां करी थी। देखते हैं आप सही आंसर बता पाते हैं या नहीं। डैश टेक्नोलॉजी कुड बी यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ सेल फोन और हेडफोन विदाउट एनी वायर और स्पेशल कनेक्टर। मतलब कह रहा है ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करते हैं कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को सेलफोन से, या कंप्यूटर को हेडफोन से, या सेलफोन को हेडफोन से, कुछ भी आप कह लीजिए, विदाउट एनी वायर और स्पेशल कनेक्टर, बिना किसी वायर के या बिना किसी स्पेशल कनेक्टर के, वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या क्लाउड। बिल्कुल सही, हेडफोन यहां पर दिया गया है, फोन यहां पर दिया गया है, तो आंसर क्या होगा, ब्लूटूथ बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर पड़ेगा। ब्लूटूथ क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है ना, जहां पर स्कैटर नेट की फंक्शनैलिटी, पिकोनेट क्या होता है, ये सब टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इसका मतलब कि ब्लूटूथ से क्वेश्चन एग्जाम में इस बार भी बन सकता है, ठीक। तो यानी ब्लूटूथ पूरा आपको पढ़ के जाना है, ये याद रखिएगा यहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, मैच द शॉर्टकट in the left column with the function listed in the right column with respect to the Microsoft Word। तो मैच दी कॉलम करके यहां पर आपसे शॉर्टकट पूछे जा रहे हैं, है ना। तो एक ही क्वेश्चन में आपसे 4 शॉर्टकट कमांड्स जो हैं वो पूछ लिए गए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एन और कंट्रोल एफ। सारे ही बहुत आसान हैं। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, यानी कट सिलेक्टेड टेक्स्ट टू दी क्लिपबोर्ड, तो ए का होगा थर्ड वन। बी है कंट्रोल वी, यानी पेस्ट करने के लिए, यानी पेस्ट दी क्लिपबोर्ड कंटेंट, तो बी का होगा फोर्थ। कंट्रोल एन बहुत आसानी से आप लोग जानते हैं, टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, यानी फर्स्ट वन। और कंट्रोल एफ की बात करें तो फाइंड या फिर सर्च करने के लिए, मतलब डी का होगा सेकेंड वन। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस हो गया, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट और डी सेकेंड। क्लियर, सही किया होगा आप लोगों ने, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट व्हाट्सएप। देखो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं नॉट ट्रू करके,
है ना। तो इसका मतलब कि पूरी कोशिश की जा रही है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाया जाए। इट अलाउज सेंडिंग ऑफ वॉइस मैसेज एंड पिक्चर। तो व्हाट्सएप के थ्रू क्या वॉइस मैसेज और पिक्चर भेजे जा सकते हैं? बिल्कुल भेजे जा सकते हैं, सही होगा। इट कैन बी यूज टू मेक ऑडियो कॉल्स। क्या इससे फोन कॉल या ऑडियो कॉल की जा सकती है? आंसर इज वेरी ट्रू। इट इज फ्री टू डाउनलोड मैसेंजर ऐप फॉर स्मार्टफोन्स। कह रहा है इसको फ्रीली डाउनलोड किया जा सकता है एज अ मैसेंजर इन दी स्मार्टफोन्स। बिल्कुल किया जा सकता है। लास्ट है, इट इज वेल इंटीग्रेटेड विद फेसबुक। इसको फेसबुक के साथ में अच्छे से इंटीग्रेट कर दिया गया है, यानी फेसबुक का ही एक पार्ट बना दिया गया है ना। तो क्या इसको इंटीग्रेट कर दिया है फेसबुक ऐप में? बिल्कुल नहीं, है ना। फेसबुक अलग चलता है, व्हाट्सएप अलग चलता है। तो इसका आंसर है कि फोर्थ आपका यहां पर गलत हो जाएगा। इट इज वेल इंटीग्रेटेड विद फेसबुक, दैट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट, Dash is a valuable resource for career and business professionals to network। कह रहा है ये एक कैरियर और बिजनेस प्रोफेशनल इसका यूज करते हैं, है ना। उनको एक ग्रोथ देता है ये। ऑब्टेन रिसोर्स एंड सपोर्ट, बिल्ड रिलेशनशिप विद पोटेंशियल कस्टमर्स, क्लाइंट एंड पार्टनर्स। तो कस्टमर, क्लाइंट और पार्टनर्स के साथ में एक पोटेंशियल रिलेशनशिप भी बिल्डअप ये करता है। तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? जो कि प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के भी नाम से जाना जाता है ना। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम, या ऐसे बिजनेस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने, दैट इज नन अदर देन लिंक्डइन। किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का है, दैट इज लिंक्डइन। क्लियर है? तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज यहां पर बहुत अवेलेबल हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टीज यहां पर इन्वॉल्व हैं, है ना। जिनको जॉब चाहिए वो भी हैं और जो जॉब देते हैं वो भी हैं। तो बहुत आसानी से प्रोफाइल को पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये थे वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं और भी लेकर आपके लिए आता रहूंगा, है ना। तो आई होप सो कि आपको एक पैटर्न समझ में आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी आपका जो सिलेबस है इस बार वो थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहां पर मार्क्स की वेटेज भी बढ़ाई गई है और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी बढ़ाए गए हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। तो जब दोनों में चेंज किया गया है, सिलेबस में भी, क्वेश्चन में भी और मार्क्स में भी, तो आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के पोर्शन का लेवल कितना सॉलिड रहने वाला है। जहां पर कंप्यूटर ऑफिशियल वर्क ये आपको पढ़ना होगा, जहां बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, डेटाबेस, इसकी नॉलेज आपको लेनी होगी। एमएस ऑफिस और इसके कमांड्स के बारे में, गूगल डॉक, ईमेल, डिजिटल सिग्नेचर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपको यहां से जरूर मिलेंगे। सोशल मीडिया हैंडल्स, ये सारे आपके 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। तो ये सिलेबस आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए और कोशिश करिए कि कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में जरूर से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर आए, है ना। बाकी आप बैच से भी बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, है ना। और फिर इसके बाद आप बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।